फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल टैरो शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको टैरो के नंबरों का मतलब, टैरो कार्ड्स पे जो हमारे नंबर होते हैं 1 से लेकर 10 तक, उनका मीनिंग बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करवा दूँ। टैरो कार्ड्स 2 पार्ट में होते हैं। जो हमारा टैरो कार्ड्स का डेक होता है, एक पार्ट होता है हमारा मेजर अरकाना का, एक होता है माइनर अरकाना का। मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स होते हैं और माइनर अरकाना में 56 कार्ड होते हैं, जो 14 करके 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पेंटाकल, स्वार्ड्स, वैंड्स और कप के नाम से। और उन 14 कार्ड्स में यदि कप्स के हैं तो सब में कप्स की पिक्चर्स होंगी, वैंड्स के हैं तो वैंड्स की होंगी पिक्चर्स बनी, स्वार्ड्स के कार्ड्स हैं तो स्वार्ड की पिक्चर्स बनी होंगी, और पेंटाकल्स के कार्ड हैं तो पेंटाकल्स की पिक्चर्स बनी होंगी। इसलिए ये तो एक सिंपल सी बात हुई और इसमें पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद मैंने आपको इसमें इन 14 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स, जो किंग, क्वीन, नाइट एंड पेस करके है, उनके मीनिंग्स बता दिए थे। इसके बाद क्योंकि ये जो नंबर हैं या जो नाम है किंग, क्वीन, नाइट, पेस करके, ये हमारे इन 4 पार्ट्स में इक्वल एक जैसे ही होते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ स्वार्ड्स, किंग ऑफ पेंटाकल्स, ऐसी क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ स्वार्ड्स, ऐसे करके। इसके बाद कार्ड्स स्टार्ट होते हैं हमारे नंबरों में। नंबर 1 जो होता है उसमें एस ऑफ कप, एस ऑफ वैंड, एस ऑफ स्वार्ड, एस ऑफ पेंटाकल्स, किसी भी पार्ट का जो एस के का कार्ड है वो नंबर 1 माना जाएगा। और नंबर 1 जो होता है, जो नंबर 1 करके होता है, वो होता है हमारा सन से जुड़ा हुआ, हम उसे सन का मानते हैं, जो हमारी आत्मा का कारक है। और स्ट्रॉन्ग होना, नई बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, मतलब हमें कोई नई शुरुआत के लिए बताता है, नई अपॉर्चुनिटी आने के लिए कहता है। ये हमें इस तरीके की चीज़ों को इन्फॉर्म करता है, हमें बताता है। इस तरीके से नंबर 2 होता है। नंबर 2 जो होता है वो होता है मून से कनेक्ट। नंबर 2 जो का नंबर है वो हम अपने मून से जुड़ा मानते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस मन से, माइंड से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये बैलेंसिंग को बताता है कि संतुलन हमारी लाइफ में कैसा है, रिप्रेजेंट करता है इवेंटों को, और एकदम कभी खुशी और कभी दुख, इस तरीके के नेचर को हमारी बताता है, हमारी स्ट्रेंथ को बताता है। 3rd नंबर पे आता है जो नंबर है वो हमारी जुपिटर को शो करता है। जुपिटर जो हमारे लिए माना जाता है ज्ञान का कारक, क्रिएटिविटी का, और इट रिप्रेजेंट्स अचीवमेंट, कि हमने क्या पाया, इमेजिनेशन, हमारी सोच कि उसमें कितनी ताकत है, हमारा उसका क्या रिज़ल्ट है, उसको बताता है। नंबर 4 होता है, उसे हम राहु का मानते हैं। नंबर 4 राहु का होता है। राहु मतलब लिमिटेशंस, इट प्रेजेंट्स डाउट्स, अकेला रहना पसंद करना, कुछ कमजोरियों को दिखाता है, भावुक होते हैं ऐसे लोग, इस चीज़ को शो करता है। नंबर 5 जो होता है वो हमारे लिए मरकरी, बुध से जुड़ा हुआ होता है, और बुध हमारी वाणी का कारक है, हमारी बोलने का तरीका हमें बताता है, कम्युनिकेशन के लिए जाना जाता है, और नई अपॉर्चुनिटी को
पाने के लिए हमें किस तरीके से बात करनी है, या हम उसके लिए किस तरीके से हमारा नेचर है उसको बताता है। 6 नंबर होता है वीनस का। वीनस मतलब शुक्र का। लग्जीरियस लाइफ के लिए इंडिकेट करता है। ये हार्मनी के लिए बताता है, और इट रिप्रेजेंट्स इनर पीस, हमारी अंदर की शांति, मन की शांति, आदर्शवादिता, हमारा म्यूज़िक में कितना हमारा इंटरेस्ट है, या चित्रकला, पेंटिंग वगैरह, ये सब चीज़ों के लिए हमें ये बताता है। नंबर 7 होता है केतु का। केतु मतलब ड्रीम्स, बहुत ज़्यादा सोचना, है ना, सपने देखना। और इट रिप्रेजेंट्स इल्यूज़न, है ना, भ्रम पैदा करना, ब्लैक मैजिक में इंटरेस्ट लेना, तंत्र मंत्र से लगाओ, या आने वाली बातों को पहले से ही थोड़ा सा जान जाना, समझ जाना, इतनी शक्ति होती है। नंबर 8 होता है हमारा सैटर्न, मीन्स शनि का। शनि जो हमारे लिए न्याय बताना, किसी गलत को ना होने देना, है ना, और किसी काम को डिले करना थोड़ा, है ना, मुश्किलों के ऊपर से आगे बढ़ने की ताकत देना, बाधाएं, बंधन, इन चीज़ों के बारे में बताना। नंबर 9 होता है मार्स का, मंगल, है ना। ये होता है एक्शन, एकदम एक्टिव होते हैं ऐसे लोग, और बहुत एक्टिव, और उनमें एक्शन होता है, और ये हमारे साहस, करेज को बताते हैं, और इनसे हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस का पता चलता है। गुस्सा भी होता है, एंगर को भी बताता है। मार्स 9 नंबर कुछ ऐसा होता है कि इसमें सभी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। 9 को अगर आप मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं और फिर उसे जोड़ें तो वो 9 ही बनता है। जैसे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 18 में 1 + 8 करेंगे तो 9 बनेगा, है ना। 9 3 जा 27, तो 27 में 2 + 7 करेंगे तो 9 हो जाएगा। एक तरीके से इसमें आप हर चीज़ को मिक्स कर सकते हैं इस नंबर में। नंबर 10 मीन्स कंप्लीशन, कंप्लीट, हर चीज़ कंप्लीट हो जाना, है ना। ये हो गया फुलफिलमेंट, और नई भाग्य को लिखना, नए भाग्य को लिखना। तो ये एक तरीके से नंबर होता है कंप्लीशन का, जिसमें हर चीज़ कंप्लीट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ख़ास तौर पे जो न्यू बिगनर्स हैं, जो नया टैरो रीडिंग में इंटरेस्ट जिनका है, और जो इसे सीखना चाहते हैं, इसलिए कि अगर उन्हें कोई कन्फ्यूज़न है या कोई उनके अपने डाउट्स हैं तो वो खुद टैरो रीडिंग करके अपने लिए सही और गलत का पता लगा लें। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको जो चीज़ें पता होनी चाहिए उन्हें समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें जब इन नंबरों का मतलब पता होता है तो हम कुछ जो प्रेडिक्शन है अपने लिए या औरों के लिए काफ़ी हद तक और ज़्यादा एक्यूरेट कर पाते हैं। और ये भी चीज़ पूरी वैल्यू रखती है टैरो रीडिंग में। ये भी एक इसका ऐसा पार्ट है जिसका हमें थोड़ी नॉलेज होना ज़रूरी है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सबको मेरी ये मेहनत अच्छी लगेगी, कुछ आपको नया सीखने को ही इसमें मिलेगा, और जो आपकी टैरो रीडिंग को अच्छा करने में आपकी मदद करेगा। आगे मैं अपनी वीडियोस में इन्हें किस तरीके से शफ़ल करना चाहिए कार्ड को, और कार्डों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें किन बातों का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और किस तरीके से हम रीडिंग में कितने तरीके से हम इन्हें शफ़ल करके किस किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, 2 कार्ड से या 4 कार्ड के द्वारा या 3 कार्ड्स से हम कैसे रीडिंग करते हैं, वो भी आपको एक एक करके बताऊंगी। पहले मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अब इन कार्डों का मीनिंग समझा दूँ, उसके बाद मैं आपको इनसे अलग अलग तरीके से प्रेडिक्शन लेना भी बताऊंगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी।
अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।